बच्चों, करंट एसेट्स के अंदर कैश आता है, बैंक आता है, डेटर्स आते हैं, बिल रिसीवेबल आता है, इन्वेंट्री आती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, एडवांस टैक्स आता है, एक्रूड इनकम आता है, करंट इन्वेस्टमेंट जिन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कह सकते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कह सकते हैं, ये सब आते हैं। उसके अलावा चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, ये सब करंट एसेट्स के अंदर आया करते हैं। ठीक है बच्चों। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज एसेट साइड का जो दूसरा हेड होता है वो करंट एसेट्स होता है। इसके अंदर 6 सब हेड्स होते हैं जिनको मैंने इस नाम से याद करने को बता रखा है बच्चों को। CIT CSO या C8CSO। पहला जो C होता है दैट इज फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। I होता है इन्वेंट्रीज के लिए। T होता है ट्रेड रिसीवेबल के लिए। अगला C होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए। S होता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के लिए। और ये होता है अदर करंट एसेट्स के लिए। करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं और ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो विद इन फ्यू मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर, ऐसे ऐसी दूसरी सिक्योरिटीज जो विद इन फ्यू मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, विद इन 3 मंथ्स। ठीक है बच्चों। इन्वेंट्रीज के अंदर आपका वो इन्वेंट्रीज आती हैं जो कि आपका जैसे स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, फिनिश गुड्स का हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस का हो गया। उसके अलावा लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड इवन स्टॉक इन ट्रेड, ये सब इसके अंदर आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में आपके डेटर्स आते हैं और बिल रिसीवेबल्स आते हैं। अगर प्रोविजन में बैड डेट्स दे भी रखा होगा तो डेटर में से माइनस करके लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, ये सब आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए दे रखे हैं टू द सब्सिडी कंपनीज और टू योर सप्लायर्स। अदर करंट एसेट में मेनली प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स आया करते हैं। तो ये आपका करंट एसेट्स का हेड है जिसके अंदर ये 6 सब हेड आते हैं जिन्हें आप C8CSO के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों। बाकी करंट एसेट्स निकाले कैसे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूले में करंट एसेट्स कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। करंट एसेट का एक फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए तो भी करंट एसेट आ जाएगा। क्विक एसेट में यानी लिक्विड एसेट में अगर आप इन्वेंट्री को जोड़ दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिए और एडवांस टैक्स को जोड़ दीजिए तो भी आप करंट एसेट पे पहुंच जाएंगे। करंट लायबिलिटी को करंट रेशियो से इनटू कर दीजिए तो भी आप करंट एसेट पे पहुंच जाएंगे। और टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट हटा दीजिए तो भी आप करंट एसेट पे पहुंच जाएंगे, बिकॉज करंट एसेट जो है वो इनको मिला के ही है, वो टोटल एसेट जो होती है वो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को मिला के ही बनी है। सही है बच्चों। तो इस तरह से आप करंट एसेट्स को ढूंढ सकते हैं। मैं ये करंट एसेट्स निकालना आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप जो है वो ढंग से करना सीख सके। करंट रेशियो को जब निकालेंगे आप लोग आगे जाके तो आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल सके इस सब इन्फॉर्मेशन की हेल्प से।